चलो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत टाइम के बाद गुड आफ्टरनून, क्या बात है। दोपहर को आप सब लोग बहुत मस्त खाना वाना खा के आए हैं, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑडिबिलिटी है, जरा कंफर्म करो। चलो ग्रेट। मेरे को होस्ट प्लीज आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए। आई वांट एवरीवन, चाहे भले कितनी ही नींद में क्यों ना हो, कितने ही मतलब बैठे बैठे गिर ना जाए, लेकिन इनके कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ठीक है, और चिंता मत करिए, हम ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी नींद जरूर उड़ने वाली है। यस, तो आई रिक्वेस्ट आप अपने आप कैमरा ऑन कर ले, आपको और ज्यादा मजा आएगा। अगर आप अपने कैमरा ऑफ रखते हैं तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। तो प्लीज कैमरा ऑन कर दे। मेरे को होस्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको रिमूव कर देंगे। को होस्ट प्लीज ध्यान रखना, 12th स्टैंडर्ड का ये बैच है, आपको जो है वो इनको रिमूव कर देना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हेनरी पेहोल ने बोला था, तो हमारे पिताजी को बुरा लगेगा प्रिंसिपल वाले, बराबर, तो मान रखना है उनको और इनको बोल देना है जती रहे। फाइन, राइट। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2, उसमें हेनरी फेयोल हमने काफी हद तक जो है वो डिस्कस किया था इन डिटेल। फिर आपके कुछ फ्रेडरिक टेलर को लेके कुछ डाउट डिफिकल्टी थे, वो हमने एक बार सॉल्व कर लिए थे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 जूम सेशन में आपको समझाया था, राइट। अब एक छोटी सी चीज है चैप्टर नंबर 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सर ऐसी वो कौन सी चीज है चैप्टर 2 में जो हमसे इग्नोर हो जाती है? और ऐसा ये टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत ज्यादा काम लगने वाला है। वो जो कंटेंट चैप्टर नंबर जो 2 में है वो है चैप्टर 2 का लास्ट पैराग्राफ। चैप्टर 2 का लास्ट पैराग्राफ। सर 600 सर खबर है नहीं सर, व्हाट इज लास्ट पैराग्राफ? सर क्या है वो? पीटर ड्रकर एक नाम है, बराबर। कभी जिंदगी में अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक आ जाए तो देख लेना गलती से, एक नाम है पीटर ड्रकर। हेनरी फेयोल जैसा ही आम इंसान है जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके कुछ बातें बताई है, लेकिन क्योंकि वो चैप्टर के लास्ट में है तो हम आम इंसान मैंगो पीपल उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या तो छेले आपी जो छोड़ो आने कौन वांचे, बराबर। लेकिन क्या बात बोल के गया है वो बंदा, कम बोला है लेकिन बहुत जबरा बोला है। 2 बातें उसने बताई है, यहाँ पे सुन लेना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। 2 बातें उसने बताई। अच्छा, किसी को पता है कौन सी वो बातें हैं? सर कुछ प्यार भरी बातें हैं तो सर हमें इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या है सर, कौन सी बातें हैं सर? पता है किसी को? नहीं सर, नहीं सर, अब तक वहां तक पहुंचे ही नहीं है सर, हम वहां तक पहुंचे नहीं सर। चालू किया था, फिर इतना बड़ा चैप्टर है सर, छोड़ देते सर, हेनरी फेयोल के बाद छोड़ देते सर, है ना। हेनरी फेयोल ही सर मैराथन क्वेश्चन है, ऐसा लगता है पूरे चैप्टर में ये कर ले तो ही बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में है। अच्छा, कोई बोलना चाहेगा? यस, रेज हैंड आए है कुछ, क्या बात है। यस तन्वी बताओ। सर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और सेल्फ रेगुलेशन।
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। दो चीजें इसने बताई है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। एमबीए तो बहुत सुना है, आज एमबीओ सुन लो। एमबीए तो बहुत सुना है, आज एमबीओ सुन लो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरा जो है वो उसने बताया है, वो है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, आत्मनिर्भर शॉर्ट में बोले तो, बराबर है। मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट, उस पे फोकस किया है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट मतलब क्या? गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। लेकिन कैसे? हर इंसान को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स देकर। मतलब आज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर टॉप लेवल पे बैठे हो, तो आप क्या करो, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल पे रोज के रोज कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते रहो कि भाई ये लो तुम्हारा काम। क्योंकि इंडिया में खास करके, ध्यान से सुनना, इंडिया में खास करके आप सबने भी ये किया होगा, हम खुद काम नहीं करते, लेकिन हमें जब कोई काम देता है ना तो जरूर निभाते। ઘરે આપણે જાતે ઝાડુ લઈને કચરો નહીં વાળતા, પણ મમ્મી કહે કચરો વાળ દે, વાળવો જ પડે। रूटीन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? खुद ऐसा मतलब झाड़ू लेके हैरी पॉटर बन गए, लाओ आज तो पूरा घर साफ कर दे, ऐसा नहीं करते, राइट? लेकिन किसी ने काम दिया तो हाँ कर देते हैं, है ना? ये हमारे इंडियन बिहेवियरल स्टडी है कि जाते आम मेहनत કરીને काम लेवाનું नहीं, પણ કોઈ આપે ને तो કરીને बताओ ने। एक बार जो मैंने बोल दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना? राधे भैया, जय हो। ये देखो, नया टाइप का कोई हंसी लेके आया है मार्केट में, बहुत बढ़िया ध्येय जी। ऐसा हमने पहली बार हंसी सुना है इंसानों के जुबान से, वेरी गुड। तो इंसान आजकल जो है वो काफी दूसरी सारी हरकतें कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये विकास है, उल्टा विकास हो रहा है। चलिए, तो बात कर दी इसने क्या कि भाई मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना हर किसी को क्या दे दो, काम दे दो कि भाई ये तेरा आज का काम। लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई एम्प्लॉय अपने आप सोचेगा, तो बेटा वो एम्प्लॉय है और आप ओनर हो। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ही रहता है क्योंकि वो ओनर की तरह नहीं सोचता। जिस दिन एम्प्लॉय ओनर की तरह सोचेगा ना, तो एम्प्लॉय भी अपना ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ देख पाएगा। लेकिन ज्यादातर सबका कल्चर कैसा होता है कि भाई हूं तो खाली कंपनी नो स्टाफ छू, मारा काम थी शू फरक पड़े। ये सबका अप्रोच होता है कि आज तो काम ज नहीं, तो ऐसा नहीं कि खुद कुछ दिमाग लगाए कंपनी के लिए, नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग जो है जेटलू कीधु एटलू ज करवानु, ज्यादा करने का नहीं, ज्यादा करेंगे ना तो ज्यादा काम देंगे, तो लोग काम से दूर भागते हैं, जो कि एक्चुअली ऑब्वियसली होना चाहिए नहीं। जितना आप काम करोगे ऑब्वियस उतना एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिलेगा, आपका वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होगा। लेकिन जैसी जिसकी सोच, बराबर है, राइट? लेकिन ये दो चीज के अलावा, ये दो चीज आप पढ़ लोगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से उन्होंने ना ऐसा बोल्ड लेटर्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में सब दिया होगा। लेकिन एक चीज है जो ये पीटर ड्रकर ने और भी बोली है उस पैराग्राफ में, जहां नजर नहीं जाती है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस, बहुत ही ये वर्ड जो है वो अभी के सिनेरियो में तो बहुत ही ना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ना भाई, ये ऐसा शब्द है जो अभी के सिनेरियो में तो बहुत वायरल है, स्ट्रेस। तो मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलने वाला हूं, और ये सारी चीजें ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में नहीं होने वाली है। कंटेंट टेक्स्ट बुक का है लेकिन थॉट सारे प्रैक्टिकल में शेयर करने वाला हूं, बराबर? तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आ स्ट्रेस एटले शू? 1.5 વર્ષથી સર ઘરમાં બેસી એટલે સ્ટ્રેસ કહેવાય, बराबर? स्ट्रेस का मीनिंग मुझे चाहिए, स्ट्रेस मतलब क्या? अब कुछ लोग देखो ऐसा बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट में भी दे सकते हैं और बाद में आप बोलने को भी मौका दे रहे हैं, तो दोनों साइड से ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन,
राइट, चलिए कुछ नए लोगों को पूछते हैं। जिया का माइक चालू हो गया? जिया, वेरी गुड। यस सर। हाश, हे माँ माता जी, माइक चालू हो गया जिया का, वेरी गुड। जिया, यस सर। स्ट्रेस એટલે वर्कलोड। वर्कलोड, ओके ठीक है, एक वर्ड में खत्म किया, वर्कलोड। चलिए और मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ, रुको, बाकी सब जो रेज हैंड किए आपको तो आऊंगा ही मैं, आपको तो पूछूंगा ही मैं। आयुषी फ्रॉम कारेली बाग। सर स्ट्रेस मीन्स टेंशन। ओके ठीक है, आम भाषा में इसको टेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। कृतार्थ, अनम्यूट हो रहा है कृतार्थ? जस्ट अ मिनट, कृतार्थ 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 अनम्यूट करो बेटा, होगा नहीं हो रहा है? सर किया। हाँ ओके, आ रहा है। अच्छा बताओ, स्ट्रेस क्या बताया आपने, कुछ बोला? मेंटल और फिजिकल प्रेशर। मेंटल और फिजिकल प्रेशर को हम स्ट्रेस बताएंगे, ठीक है, वेरी गुड। और है कोई मेरे ज्ञानी बाबा या ज्ञानी बेबी, कौन है जो बताएंगे हमें? विश्वा, वारस्या, विश्वा। यस सर। एस એટલે चिंता। चिंता ता तिता तिता चिंता ता ता चिंता, चिंता થાય, માથું દુખે। માથું દુખે, પછી પેટ દુખે, આંખો દુખે, શરીરના અંગ અંગ દુખે સર। એવું જ કંઈક। સરસ સર, મગજ થી લઈને પગ સુધી સર બધું જ દુખે સર, વેરી ગુડ, સારું ચલો। ચારમી, सर कोई मतलब प्रेशर हो, कोई भी काम नो के कोई भी तो टेंशन है બધું હોય। કામનું કઈ चिंता હોય तो प्रेशर आवे तो तकलीफ थाय, है ना। और किसी महापुरुष ने बोला है कि यहाँ का मापने का कोई प्रेशर का मशीन बना नहीं है, ऐसा किसी महापुरुष ने बोला था ना, है ना, याद आया ऐसा कि इधर जो प्रेशर होता है इसका मापने का कोई मशीन बना नहीं है। थ्री इडियट्स, गिव मी सम सनशाइन, याद आयु? ओवे, तन्वी, स्ट्रेस? सर बर्डन ऑफ वर्क। बर्डन ऑफ वर्क, ठीक है। ध्रुव? સર કોઈ સેમ કામ કરી કરીને ત્રાસી જાય, પછી બોર થઈ જાય, પછી આમ સ્ટ્રેસ આવે, ફ્રસ્ટ્રેશન। એટલે એક જ વસ્તુ કઈ ઘડી ઘડી કર્યા કરીએ તો કંટાળો આવે ને પછી હા, ત્રાસી જવાય, मतलब ત્રાસું થઈ ગયું। स्ट्रेस का पहले बड़ा भाई है वो आता है कंटाळा, फिर आता है छोटा भाई स्ट्रेस, ओके। प्रियल? सर इमोशनल या तो फिजिकल टेंशन। ला फिजिकल प्रेशर એટલે ફિઝિકલ ટેન્શન કેવું હોય? સર એટલે સપોઝ કોઈ ઇવેન્ટ या કોઈ થોટ થી આપણને જે આ નર્વસનેસ કે એવું બધું થાતું હોય એનાથી બી થાય ને। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हमारे छोटे बाबा रामदेव आए, वेरी गुड, कपाल भारती करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेस, राइट, अच्छा ये तो आपने जनरल लेवल पे पूछा स्ट्रेस, ठीक है। अब ये स्ट्रेस किसकी वजह से होता है वो भी आपने ऑलमोस्ट बोल ही दिया है कि स्ट्रेस की वजह क्या है, तो वर्कलोड है, बार बार चीजें रिपीट करते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। जनरल लेवल पे आपने जो बताया बराबर। कुछ लोग जो बता रहे हैं कि भाई स्ट्रेस का लैटिन वर्ड ये है, अरे बेटा प्लीज मुंह धोया हो, तुमको मुंह धोने की जरूरत है, मैं ऐसा लैटिन वर्ड से ने ग्रीक वर्ड से वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, गूगल गूगल गुलू गुलू नहीं करने आए, जनरल मीनिंग पूछ रहा हूँ, होशियारी, ऐसा सर्च वर्च करके आंसर मत दो, पहली फुर्सत से निकल, ऐसा नहीं आंसर चाहिए हमें, शांति रखो, बराबर, जस्ट चिल, रूटीन का दिमाग लगाओ, गूगल का दिमाग मत लगाओ, बराबर। अब अच्छा ये स्ट्रेस तो हमें बेसिक चीज है सर, ये होता है सर, कुछ कुछ होता है सर, लेकिन आप नहीं समझोगे ऐसा कुछ, बराबर है सर, सबका अलग अलग टाइप का होता है सर, ऐसा सर बयां नहीं होता है सर, जुबा सर बयां नहीं हो रहा है वर्ड से सर, होता है अंदर से झंझनाटी आती है सर,
तो तकलीफ होती है सर, पेन होता है सर, दर्द होता है सर, आवाज नहीं निकल पाती, आंसू नहीं निकलते सर, है ना, ऐसा अलग अलग वेराइटी है सर, बराबर। इसको दूर करने के लिए क्या करने का, स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करने का, क्या करने का स्ट्रेस को दूर करने के लिए, मैत्री क्या करने का, मैत्री अनम्यूट करो। मैं तो છે ને ટીવી જોવા બેસી જવું અથવા ક્યાંય બહાર સાયકલ ચલા જતી રહું। परफेक्ट, मस्त, सबसे मस्त अपना जो फ्रेंड है वो है अपना टीवी। टीवी જોવા બેસી જવાનું, સિંચન જોવાનું, એટલું મસ્ત સર અમારો માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જાય ને, એટલો મસ્ત પેલા સિંચન મમ્મીને હેરાન કરે, પેલા એના સ્કૂલના ફ્રેન્ડ્સને હેરાન કરે, પેલા છેલ્લે કઈ ના હોય તેના ડોગને હેરાન કરે, એની નાની બેનને હેરાન કરે, है ना। अभी मैंने कल एक सिंचन का एपिसोड देखा, आओ मैं पण જોઉં છું, गलती से पता नहीं ऐसा चैनल चेंज कर रहा था तो सिंचन आ गया, तो मैं बोला भाई बहुत मार्केट में है तो देखते हैं, तो पता नहीं मतलब अल्लाह चलो कि चलो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, सिंचन देखते हैं। तो उसकी मम्मी जो है वो काम पे जा रही थी, सिंचन की मम्मी आपको पता होगा, बराबर है, तो मम्मी बाहर जा रही थी, तो सिंचन की मम्मी ने सिंचन को बोला कि छोटी बहन का ध्यान रखना, छोटी बहन का ध्यान रखना। अब सिंचन खुद इतना छोटा है, बोलो, छोटी का ध्यान रखने को बोला, है ना। तो उसने क्या किया, सिंचन ने छोटी बहन को उठाया और अपने वो डॉग के पास रख दिया कि अनु ध्यान तू रख दे। तो बेचारे डॉग का ऐसा पसीना नहीं, ऐसा टिंग करके पसीना निकलता है, टॉइंग, बेचारा डॉग टेंशन में आ गया कि है मैं कैसे ध्यान रखूं। तो ऐसा मजा आता है सावड़ा देख करके, ऐसा ऐसा भी शो होता है, क्या बात है, जोरदार। तो मजा आ गया, अपना माइंड फ्रेश हो गया। तो ये टीवी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज है, राइट, जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देगी, मतलब इन शॉर्ट ऐसी चीजें करो जो आपका माइंड डाइवर्ट कर दे, आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन से निकाल दे, ये सबसे मेन चीज है। वहीं पे बैठे मत रहो, वहीं पे बैठे मत रहो, वहीं पे बैठे रहोगे तो दर्द और होगा। उभा थઈને જતું રહેવાનું, बोलते हैं ना, मार हमारा बात नहीं करवी, बेस्ट बेस्ट इलाज है। लेकिन बबाल के वक्त और बबाल करोगे तो स्ट्रेस और बढ़ेगा। नहीं तो हम बोलते हैं ना, हमना नहीं, शांति रखो, हमना मार जोड़े कोई ये बात नहीं करे, मैंने भूख नहीं लगी, पा नहीं खाऊ, है ना, ये सब चीजें आप नहीं, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो तो वो अच्छी चीज है, मतलब उस सिचुएशन से हट जाओ, बेस्ट चीज है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं स्ट्रेस से हटने के लिए, और क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो आपको आइडिया देते हैं, ठीक है। आप जब खाना वाना कोई खाते हो तो कौन सी चीजें हैं जो दांतों में फंस जाती है? पापड़। पापड़, पापड़ आयो, पापड़। और क्या फंस जाता है, क्या फंस जाता है? सुहानी, खाती वक्त शू फसाई जाए दांत में? સર આવડે તો કેરી ખાઈએ તો એનું પેલું થતું હોય ફસાઈ જાય। સર કેરી, बहुत सर કેરી ના છોડા ફસાઈ જાય છે સર। चलो ठीक है, फिर कुछ बोल रहे कौन? यस, मकई, मकई खाइए तो बहुत रास, है ना, ठीक है। और क्या फंस जाता है? वलियारी, कुछ लोग बोल रहे हैं वलियारी, वड़ियारी, सॉफ्ट, जो आप बोलो तो मुखवास, है ना। चलो ये सही है, ये फंस जाता है। और क्या फंसता है रितिशा? यस सर। क्या फंसता है? कुछ फंसता है? नहीं सर, तो हम सीधा निकल जाते सर। ઇક્લેરની ચોકલેટ પેલી ખાઈએ। जो आ ચોકલેટ વાળા આયા સર, ચોકલેટ ખાઈએ ને ઇક્લેર્સ ખાસ કરીને, है ना, तो આમ સર આમ ફસાઈ જાય દાંતની વચ્ચે, પછી સર બહુ મંતરવું પડે છે સર, वेरी डिफिकल्ट सर, बराबर। फिर कोई चिप्स खाता है तो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल होता है। अरे फरीन, फंसता है कि नहीं कुछ? काहे शांत बैठे हो इतना? यस सर। क्या फंसता है? चिकन खाते हैं, चिकन भी फंस जाता है। आया आया, ये देखो लेग पीस आया, वेरी गुड, सरस। ऐसा कुछ खाते हैं तो फंसता है, बहुत बढ़िया। च्युइंगम, दे कुछ लोगों की च्युइंगम फंस जाती है। लिया तुम इंसानों की तरह खाते हो या गाय की तरह? लिया च्युइंगम कौन फंसाता है? जबरा है तुम्हारा तो यार। चलो कुछ भी ठोका ठोक कर रहे। फिर कुछ लोग बोल रहे सर मेथी नहीं भाजी। हाँ, तुमने, मेरे को लगता है वो टूथपेस्ट का ऐड देखा है ना, आज तुमने पालक की सब्जी खाई है, बराबर है। अच्छा, कौन शांत बैठा है उसको पहले पूछते अपने।
कौन है हरजोत। हरजोत को कभी बोलते हुए नहीं देखा। हरजोत। यस सर। हरजोत, अब ये एग्री करते हो ऐसी कोई चीज है जब खाते हैं तो फंसता है ऐसा? हाँ सर, कभी कभी। या फिर जब ये फंस जाता है तो तुम क्या करते हो? सर मतलब पानी पीने का तो चले जाता है। अच्छा, फिर पानी पीने के बाद भी अगर ना निकले तो? पता नहीं, मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं। यार तू इंसान है, मतलब तुम्हारे दांत क्या वो जानवरों वाले नहीं है ऐसा कि सब कुछ कुछ है? ये बेस्ट आंसर है सर, मेरे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा। ये अच्छा है ऐसा बोल के निकल जाने का। और कौन है? रोशन। रोशन, यस सर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कुछ लोग तो झूठ यस बोलते हैं। सर, होता है सर। होता है ना, तो फिर देखो हाँ। झूठा हर जो झूठा। हम तो इंसान है सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं भी तुम्हारे साथ। टूथपिक यूज करने की सर। टूथपिक ना हो तो? टूथपिक ना हो तो सर नेल से निकाल सकते हो। नाखून अगर खुद के ना हो किसी और के हो तो लेके निकाल देंगे। है ना, मम्मी तो नाखून बेमिट हाँ। ऐसा करने का। चलो ठीक है, फिर आजू बाजू वाले के पास अगर मान लो नाखून भी ना हो तो सर ब्रश करने का। ब्रश कर लेने का। ठीक है, ब्रश से भी ना निकले तो? सर करवाना क्या चाहते हो सर आप? दांत निकाल दे सर, दांत चौथा निकाल दे। बराबर। कुछ लोग बोल रहे हैं सेफ्टी पिन। भाई सेफ्टी पिन इज नॉट सेफ। बराबर। जीभ से निकाल देने का। कहां से कहां? हाँ कुछ आया। जीभ से ट्राई करते हैं। यस, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही ऐसा डीप मीनिंग है। बहु अंदर जो ऊपर से એવું લાગશે सर मोटा થઈ ગયા हमें। सांभळजो, सबसे पहले कोई भी चीज जब फंस जाती है ना तो इनडायरेक्टली अनवांटेडली सबसे पहला सोल्जर जो आता है उस चीज को मतलब निकालने के लिए, वो है आपकी टंग, है ना। उसको बोलने की जरूरत पड़ती है आपको कि जा बेटा? नहीं, पहला यस सर रेडी થઈ જાય ને देखा है, जहां फंस जाता है वहीं पे टीडिंग 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 टीडिंग। किया ऐसा फील कभी आपने? होता है। मंत्र याद करे पेला ने, जब तक कि वो चीज नहीं निकलती है ना तब तक आपकी जुबान है कि नहीं, कोतर याद करे पेला ने, और आपका है ना माइंड जो है वो डाइवर्ट ही नहीं हो पाता है जब तक कि वो चीज नहीं निकलेगी। अब ऐसा बार बार ऐसा करते ही रहोगे बार बार, बराबर है। दो चीजें कर सकते, अगर ऐसी कोई चीज फंस गई, दो चीजें अगर कर सकते अगर ऐसी कुछ चीजें हो गई। एक तो आप उसको छोड़ दो, कुछ टाइम, जैसे किसी ने पानी पी लेने का, ब्रश कर लोगे, आगे जाके कुछ भी करोगे आराम से निकल जाएगा, इतना लोड क्यों ले रहे हो? बराबर है। या तो कोई चीज उठाओ और उसको निकाल दो, लेकिन उसको ऐसा नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे तो आपको वो है ना क्या करेगी, किसी और चीज पे सोचने ही नहीं देगी। समझ में आ रहा है? वो जुबान जो है ना, जुबान क्या करती है पता है? अपने 32 अगर दांत है, अगर पता नहीं किसी के अभी तक आए कि नहीं आए, 32 अगर है उसमें से एक दांत जो खराब, जहां पे चीज फंस गई, लेकिन बाकी 31 दांत तो कितने मस्त है, उस पे फोकस नहीं है, लेकिन वो एक जो गंदी चीज है उसी के ऊपर फोकस है, टंग की। चला मेरे इतने 31 दांत कितने मस्त है, वहां पे ध्यान दे, लेकिन नहीं, हूं तो पहला ने मंत्रीस जे खराब छे। अपने जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं, एक गंदी चीज उसी को हम मंतर 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 मंतर। बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज है, तो खाली ये 1.5 साल थोड़ी याद रखने का, ये 1.5 साल के पहले भी तो जिंदगी थी ना। थोड़ा ऐसा गैलरी में जाके स्वैप करो ना, ऐसा नीचे आएगा, अच्छे फोटोज आएंगे, तो याद करो ना वो अच्छी मेमोरीज को। लेकिन नहीं सर, मजा नहीं आती, कंटाड़ा आवे जैसे आखो दिवस घर में सर, मंतर मंतर करो, है ना, स्ट्रेस दो, बार बार एक ही चीज के बारे में सोचो, नहीं मजा आती, नहीं मजा आती, नहीं मन बाहर जाऊ छे, मन बाहर जाऊ छे, है ना, ऐसा स्ट्रेस देते रहो तो तकलीफ है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? एक ही चीज के बारे में बार बार सोचोगे ना, तकलीफ होगी। एक ही चीज के बारे में बार बार नहीं सोचना है। जब आपको पता है सिचुएशन ऐसी है तो एक्सेप्ट इट। एक डायलॉग बोलता हूं, ध्यान से सुनना, पता नहीं शायद आपको पहले बताया हो।
शायद देखा था हमने एक, हाँ बीच में एक MBA चाय वाले का देखा था, पता है एक वीडियो देखा था हमने MBA चाय वाले का, उसमें वो डायलॉग यहाँ पे जुड़ता है वो कि भाई शादी उससे करो जिससे मोहब्बत करते हो, गौर फरमाइएगा, शादी उससे करो जिससे मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर मान लो उससे शादी नहीं होती है तो मोहब्बत उसको करना शुरू कर दो जिससे आपकी शादी हो जाती है। बराबर है, मतलब पता चल गया कि भाई हाँ भाई मुझे माधुरी दीक्षित नहीं मिली तो भाई मारी वाइफ ज माधुरी दीक्षित છે, ये मान लो भाई, अपना लो भाई कि આ મારી વાઇફ જ છે ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, બધું આ જ છે, होल एंड सोल, ये एक्सेप्ट कर लेने का आपको। पण तू हजू दियो के મને आलिया भट्ट જોઈએ मम्मी, મને आलिया भट्ट, बराबर, तो वो मत करो यार, सिंपल ये चीज है। एक चीज मैं आपको चीजें आपको लिखवाता हूं, जो अगर आपके पास कुछ बुक या पेन हो ले लो तो जरा, देखो लिखवाता हूं मैं जरा, इसी से जुड़ा हुआ है, लिखो जरा, जो अभी मैं जो सब बोल रहा हूं ना वो थोड़ा हम लिख के थोड़ा हम लोग एक्सप्रेस करते थोड़ा, बराबर। अब देखो पहला लिखो ऐसा, पहला लिखो, टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, ध्यान से लिखना और एकदम गहराई से समझना। टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में, बट टू रिमेन अफेक्टेड इज एबनॉर्मल। खबर पड़ी, समझ में आ रहा है? ये लॉकडाउन हमें अफेक्ट हुआ, हाँ अफेक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल है, लेकिन टू रिमेन अफेक्टेड कि भाई जिंदगी बर्बाद हो गई, बराबर, ये एबनॉर्मल है बेटा, सिंपल ये चीज है। हर इंसान को गुस्सा आता है, ये नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में ही रहना ये एबनॉर्मल है। आ गांडो થઈ ગયો છે આખો દિવસ मार જ કરે છે બધાને, कभी आपका गुस्से से हाथ उड़ गया तो हाँ ये नॉर्मल है, उठ जाता है, लेकिन आप हर बार मतलब हाथापाई पे उतर जाते हो, ये एबनॉर्मल है। अन ले जाओ कारेली बाग, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, हर एक इंसान अफेक्ट होता है, लेकिन उसी चीज में रहना वो एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। सवाल याद आ गया, एकदम एक सवाल याद आ गया है, दुनिया में सबसे हेवीएस्ट चीज कौन सी है पूरे दुनिया में? हेवीएस्ट चीज, अब बीच में मैंने आपको पता है ये इंस्टाग्राम अपने यूविल IGTV पे पूछा था, लायन जो है वो जंगल का किंग क्यों होता है, राइट? तो वैसा ही ये कुछ सवाल है कि पूरे दुनिया में सबसे हेवीएस्ट चीज क्या है? कौन गेस करेगा? हेवीएस्ट चीज, सबसे भारी चीज क्या है? सबसे भारी चीज कौन बताएगा? टेंशन। कौन बोला? कोई? सबसे हेवी टेंशन। टेंशन, कोई बोला टेंशन, कोई बोलता है स्ट्रेस, ठीक है, और सबसे हेवी सौम्या यस सर। हेवी है, सबसे भारी चीज पूरी दुनिया में क्या है? सर इमोशंस। इमोशंस, ठीक है, बहुत भारी है, ओके, इमोशन सबसे भारी है, और गुस्सा सबसे भारी है, ओके, और दिमाग सबसे भारी है, ओके, जो हम दूसरों पे विश्वास करना, ट्रस्ट पे विश्वास करना, वो सबसे भारी है। ओहो, यहाँ पे तो सब स्ट्रेस गुरुज आ गए हैं, मोटिवेशन आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। अरे हार्दिक, तुम कुछ लेके नहीं आए आज, क्या है? कुछ लेके आओ हार्दिक। यस सर। कुछ तो बोलो। कશું नहीं बोलू। હા પાડશે, હા પાડશે, આ ધૈર્યને આપણે તોડાઈ દઈશું, વાંધો નહીં, ચિંતા ના કરીશ। ધ્રુવ લઈને બેઠો છે, હું નહીં। જો આ બહુ વધારે હોય તો સ્ટ્રેસ થાય, બરાબર, one at a time, હાર્દિક, just chill, multiple it is very difficult to manage, okay, give some to ધૈર્ય। સર આપણે જે સૌથી વધારે હેવી લેવા માંગતા હોય એ ગણાય, કેમ કે આપણે એવું કહીએ કે સ્ટ્રેસ સૌથી ભારે છે, તો આપણા માટે સ્ટ્રેસ સૌથી ભારે છે। वो आप सोचते हो वो सबसे भारी हो जाता है। चलो ठीक है, ये भी कुछ नया है। फेलियर जो है अगर उसको आपने सीरियस ले लिया तो वो सबसे भारी है, ठीक है, ऐसा भी कोई बता रहा है,
और विधि, मनाली, दूरवा, शिखा, आंसर बताओ जरा। आंसर, कुछ लोग बोलते हैं आंसू सबसे भारी होते हैं। ओ माँ, वजन करके देखा है तुमने ऐसा ऐसा वेइंग मशीन पे? सर मारो एक आंसू सर 2 किलो, सर मार मम्मी 5 किलो सर, मार पप्पा तो 10 किलो सर, मार दादी 50 किलो, ऐसा कुछ वजन किया आपने? कुछ लोग बोल रहे पैसा सर सबसे भारी है। ये माँ माता जी, पैसा सबसे भारी है। कुछ धैर्य बोलते सर माय हार्ट, सर मेरा दिल सबसे भारी है। बेटा भारी है उसको रख दो साइड पे, लेके मत घूमो, कोई तोड़ देगा आगे, बहुत भारी है ना। तो कोई बोल रहा है गिल्ट सबसे भारी है। हाँ ये थोड़ा आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है गिल्ट। ये देखो अविराज, देखो क्या लेके आया है, बोइंग एरोप्लेन लिया। कल तू बोलेगा फिर एरोप्लेन पे हाथी बैठ के जो आएगा वो सबसे भारी है, ले वो बधु नहीं। फिर कुछ सुजल बोल रहे थॉट, रिग्रेट सबसे भारी है। एक आंसर ही मिसिंग हो रहा है, ईगो सबसे भारी है। रूहिन क्या भारी है सर? सर मेरी 2 चोटी। क्या भारी है सबसे? सर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सबसे भारी है। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर बद्दूज भारी है सर। अच्छा, ओ माय गॉड, मार्वल्स फैन आए हैं, मार्वल्स फैन। सर थॉर का हथौड़ा सबसे भारी है। रुको, उससे याद है, मैं थॉर का हथौड़ा उठा सकता हूँ, ये रहा। लो बुलाओ धरती तो उठाने के लिए जोयो, उठा लिया मैंने थॉर का हथौड़ा, ये लो, टिडिंग 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 टिडिंग। और क्या है भारी सर? હવે તમારા જે સવાલ છે ને સર, એ બહુ ભારી લાગે છે સર। लेक्चर्स बहुत भारी। धैर्य, पहली फुर्सत से निकल, जती रहे। ले भारी, ये देखो ये मराठी मानुस आए हैं, ले भारी। लिया नॉनसेंस। हाँ धरती क्या भारी है? धरते, ए धरते, धरते मेरी माँ है, धरते। आंसर बताओ धरते, जल्दी बोलो धरते। और क्या भारी है धरते? कौन है, कौन बताएगा मुझे क्या भारी है पूरे दुनिया में? रिचिता प्लीज, क्या भारी है सर? रिचिता क्या भारी है? स्ट्रेस, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं मेंटेन करो। क्या क्या का कोई कुछ बोला, का क्या बोल रहा है कोई? जल्दी। रिलेशन मेंटेन करो। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। बेटा नहीं नहीं, ये हाँ भारी हो सकता है कभी कभी, लेकिन उस वक्त अपने को ब्रेकअप वाला सॉन्ग बजा देने का, ऐसा है ना, टेंशन नहीं लेने का। खत्म आंसर है? किसी को कोई जेब में से कुछ बाकी हो निकालो। रुको, चैट बॉक्स तो तुम देखोगे तो ऐसा लगता है कि भाई साइक्लोन अभी तक गया नहीं है, इतना सारा चैट बॉक्स में सबने लिखा है। ओ माँ माता जी। अच्छा ये कौन है ये? हाँ शिखा, क्यों ऐसा स्ट्रेस में हो तुम? मैं नहीं हूँ स्ट्रेस में। नहीं हो ना? हाँ सर मैं नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ सर। तो बताओ क्या है सबसे भारी चीज दुनिया में? હા મતલબ કોઈ પણ વસ્તુ હોલ્ડ બેક કરી રાખવી, એના બારેમાં વિચાર્યા કરવું જોઈએ। ओके, कोई भी एक सवाल जो आपके दिमाग में आप लेके बैठे हो वो सबसे भारी हो सकता है, ठीक है। और सर હવે તમે સસ્પેન્સ ખોલી દો સર, બસ સર પતી ગયા સર આન્સર हमारा। नेगेटिव थिंकिंग बोल रही है स्टॉर्म ब्रेकर। अलिया બધા एवेंजर, मार्वल्स, ए डोरेमोन शांति रखो। बताओ सबसे भारी चीज दुनिया में क्या है? पढ़ाई। देखो कुछ लोग पढ़ाई बोल रहे हैं, मैं आंसर नहीं बोला, ये तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। हीरल बोल रही है एग्जाम्स। एग्जाम सर सबसे भारी है सर। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें भारी लग रही है। सनी देओल का हाथ, बाबा ये 2.5 किलो का हाथ है बाबा,
वो मुझे भारी लगता है बाबा। चलो बहुत बढ़िया बेटा, देखो क्या आपके मतलब क्रिएटिविटी है। डोरेमोन का पॉकेट, ये देखो। और बेटा और कुछ है, और कुछ है इससे भारी? बदाना पोताना प्रॉब्लम भारी लागे। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्लैक होल, जिम वाली आंटी सबसे भारी है। हाँ, वाराणसी वाले लोगों को पता होगा, ऊपर वो हमारे है ना, अपने ऊपर वो जिम वाला एक है ना, वहां पे आंटी आते हैं, सब लोग ऐसा ऐसा डांस करते हैं, जिंगाला लहू। तो वो जब डांस करते थे ऐसा लगता है अभी सीलिंग गिर के आंटी मेरे गोद में आ जाएंगे, इतना भारी होते हैं वो लोग सब, जब्बर डांस करते हैं। तो सही है। फिर और मानसी पाटिल, मानसी, स्टैच्यू ऑफ, यस सर। क्या भारी है सबसे? पता नहीं सर। पता नहीं सर, यही सबसे भारी है, पता नहीं। वाह, बस हमें नहीं रमू। बहुत सारे आपने इतने जब्बर जब्बर अपने दिल से जो आंसर दिए हैं, मन प्रफुल्लित हो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। लेकिन सही आंसर तो आप सुनिए, दुनिया में सबसे भारी जो चीज है वो है जो बच्चे कौन से है, वो है एक्सपेक्टेशंस। वो है एक्सपेक्टेशंस। सबसे भारी चीज है एक्सपेक्टेशंस। एग्री और नॉट? मेरे हिसाब से तो यही है। आप सबने बोला वो भी होता ही है, लेकिन ये सबसे पहले नंबर पे आता है। एक्सपेक्टेशन हमारे चाहे खुद के हो या किसी और के हो, लेकिन ये बहुत भारी होता है ना, बहुत डिफरेंट। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो भी हमारे से एक्सपेक्टेशन, और हम पढ़ रहे हैं तो हमसे और एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? हर चीज से एक्सपेक्टेशन किसी ना किसी के जुड़ जाते हैं, और वो अपने को है ना कहीं एक है ना, क्या बोलते हैं, भार लेके फिर वो चलना पड़ता है, और वहां तकलीफ हो जाती है। नहीं मतलब आपने अगर कुछ अच्छा कर दिया तो लोगों को और उम्मीद हो जाती है कि आप और अच्छा करोगे, और साला और टेंशन में फिर आ जाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज है, बराबर है। लेकिन आई गेस ऑब्वियसली बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, राइट? एक और सवाल, कौन सी ऐसी वो चीज है जो सबसे मोस्ट गिफ्टेड चीज है जो भगवान ने आपको दी है? द मोस्ट गिफ्टेड थिंग जो भगवान ने आपको दी है। लाइफ। क्या है? हाइट, लाइफ दी है, ठीक है। और की क्रिएटिविटी और पेरेंट्स पेरेंट्स, ठीक है। भगवान ने सबसे नेचर। बेस्ट चीज क्या दी है आपको? आपको नेचर आपको। मॉम। हाँ, फादर मदर हो गया, ठीक है। 11th में प्रमोशन दिया सर, मोस्ट गिफ्टेड थिंग। वेरी गुड सर, ऐसा हमें 12th में भी चाहिए सर। पहले एग्जिस्टिंग 12th को तो मिल जाए बेटा, बाद में आप लाइन में खड़े रहना। अभी से लाइन मत बनाओ, अभी तो साला नहीं गांव बसे आए नहीं कि लुटेरे आ गए। देखो क्या है मोस्ट गिफ्टेड थिंग? इमोशंस लो। मोस्ट गिफ्टेड कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस। कौन सा क्लास? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अरे यार ससुरा जीप टेढ़ी हो जाए, कैसा वर्ड लेके आते हो तुम? कॉन्शियसनेस, ओके बराबर। सर अलग अलग लोग अलग अलग चीज, मतलब क्रिएटिविटी, डिफरेंट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, ठीक है। अरे हेली एक वर्ड आया, क्रिएटिविटी, हेली कहीं गई? क्रिएटिविटी आया वर्ड, है ना? हेली आजकल बहुत पेंटिंग बना रही है। क्रिएटिविटी, चलो वेरी गुड। फिर कुछ लोग बोल रहे लाइफ पार्टनर, मोस्ट गिफ्टेड थिंग। वो तो उनको बोला जो सेटिस्फाइड है, बाकी पता नहीं सबका क्या है कि नहीं? वो तो पूछना पड़ेगा सुमड़ी में पप्पा को, पप्पा क्यों, बराबर ना? पप्पा को ही पता अभी, है ना, कितने बेलन पड़ते हैं उनको।
चलो ठीक है, तो जो मोस्ट गिफ्टेड थिंग्स जो भगवान ने जो दी है वो है चॉइस। सर આવું બધું તમે આવું ડીપમાં ના જાઓ यार, बहुत यार सर हम सर बहुत सर हम लोग अभी सर देखो ऐसे छोटे बच्चे हैं सर, ऐसा सर हमें लंगड़ो कह रही है, आप बापूस की तरफ जा रहे हो, है ना सर, अभी तो हम गुटलिया है सर, और आप सर पूरा जो है आम छीलने की बात कर रहे हो हमारे में से सर। क्या है चॉइस, आप खुद ऑब्वियसली ना आप डिसाइड करो ना आपकी लाइफ है, और आपका जो चॉइस है जो आपको स्ट्रेस देगा या स्ट्रेस से दूर रखेगा, इट इज योर ओन चॉइस, है कि नहीं? आप अपनी लाइफ खुद डिसाइड करते हो ना, तो आप अपना स्ट्रेस भी खुद ही डिसाइड कर सकते हो ना कितने देर तक रखना है। सिंपल ये चीज है, बराबर है। और इंडिया में क्या होता है पता है, इंडिया में क्या होता है, लोग है ना दूसरों की बातें इसलिए नहीं सुनते समझने के लिए, लोग दूसरों की बात इसलिए सुनते हैं ताकि हम रिप्लाई दे सके। तकलीफ वहां हो जाती है, पीपल डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड बट दे लिसन टू रिप्लाई, है कि नहीं? एक और रूटीन सवाल पूछ लो आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है, किसको पूछे, स्पेसिफाई करके पूछते हैं, फिर जनरल लेवल पे सब बताएंगे। वैंस, मुझे कौन बोला ये, वैंसी को पूछेंगे, वैंसी। यस सर। वैंसी किसी और के जूते पहनने हो आपको तो क्या करने का? मुझे पहनने पड़ेंगे। किसी और के जूते अगर आपको पहनने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर ऐसा कैसा सवाल सर, कहाँ से लेके आते हो ये सब सवाल? बड़ी दूर से आते हैं ये वो सुबह मैं बाबा रामदेव का एपिसोड देख रहा था उसमें से निकले। परमिशन लेके पहन लेने का। तो पैर का साइज बड़ा करके, पैर का साइज बड़ा करके, ये तो क्या चिंगम में खींच लूं मैं पैर, रातों रात थोड़ी के पानी डालूं मैंने उग जाएंगे, कुछ भी ठोका ठोक है क्या? ऐसे कैसे है? ઈશિકા શું કરવાનું, બીજાના ચપ્પલ પહેરવાય તો શું કરવાનું? સર મંદિર માંથી ચોરી લે परमिशन लेने की, ठीक है सर उठा लेने के, બીજાનું ના શું પહેરવાના? उठा ले रे देवा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, उसके चप्पल को, ऐसा कुछ क्या करने का? किसी और की चप्पल पहनना हो तो है क्या करने का? जल्दी बताओ, कितना इजी सवाल है। उसके सामने पहनने का, उसके सामने पहन लेने का, ठीक है, मतलब चप्पल अगर किसी और के पहनने हो उसके सामने पहन लेने का, ठीक है, लेकिन कैसे? તારે બીજા કોઈ ચપ્પલ પહેરવા તો શું કરવાનું? પૂછ્યા વગર પહેરી લેવાના, પૂછ્યા વગર પહેરી લેવાના, પોતાના ચપ્પલ કાઢવા પડે। અનવી શું કરવાનું? બીજાના ચપ્પલ પહેરવા? સર પોતાના હોય તો બીજાના કેમ પહેરવાના? ઓહો, લાયા બાકી લાયા, પોતાના હોય તો બીજાને કેમ પહેરવાના? વેરી ગુડ, ठीक है। જોઈ જાય તો પછી મારે નહીં પકડી? જોઈ જાય તો મારે, સાચી વાત છે, તો પહેરવા જ નહીં, પણ મારે પહેરાવડાવે છે તમારે બીજાને ચપ્પલ। છૂટો ચંપલ ના હોય? पूजा क्या करने का किसी और के चप्पल पहनने हो तो? सर बस पहन लेने के, अपने उसको दे देने का। ये देखो नया लाया कि तुम्हारा पैर तारा पैरू ले, वेरी गुड, ठीक है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। सेम टू सेम चप्पल बाय कर लेવાનું। सर सस्ता चप्पल देख के महंगा चप्पल ले लेने। चलो ठीक है, मतलब आप जो इसकी फर्स्ट कॉपी मार्केट में लेके आओगे, ठीक है, ऐसे लेके ले लेने का सर। धैर्य શું કરવાનું? સર પોતાના ચંપલ કાઢવાના ને એના પહેરી લેવાના। फेंकी देवाना चप्पल। परफेक्ट आंसर दिया है धैर्य ने, सर उससे पैसे भी बच जाएंगे। जाने में दिया होगा, पर धैर्य आप 7 करोड़ जीत गए हो इन योर ड्रीम्स। थैंक यू सर। राइट आंसर जो बोल धैर्य, ઓહો આવડી आंसर सुनना, यस, अगर आपको किसी और के चप्पल पहनने हो ना तो पहले खुद के चप्पल उतारने पड़ते हैं। તમે ચપ્પલ પહેરેલા હોય ને એમાં એના પહેરાય? અમારો તો ટેલેન્ટ છે સર, અમે અમારા ચપ્પલ પહેરે ને એમાં પછી પપ્પાના જે મોટા સર શૂઝ હોય ને એમાં પગ નાખીએ સર, ને પછી ટિંગ 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 टिंग टिंग ચાલે, है ना, बचपन में किया हुआ ऐसा कुछ, मेमोरीज, है ना, मेमोरीज ब्रिंग बैक।
तो ऐसे हम आम जिंदगी की बात करें, मेंटर्स वाली नहीं, जहां पे आपको पहले खुद के चप्पल उतारने पड़ेंगे फिर दूसरे। सर चप्पल केम પહેરાવો છો પણ સર? ઘરમાં બેઠા છે સર, મમ્મી બોલશે આ પોતું કર્યું છે હમણાં, ચપ્પલ બહાર કાઢીને આવ, આ પોતું કોણ કરશે હવે? તારી માએ અહીંયા કેટલી મહેનતથી પોતું કર્યું છે, है ना? कितने ऐसे डायलॉग हमने सुने हैं बचपन से, बराबर? सर घर में चप्पल कौन पहनते हैं? अलग जैसी जिसकी सोच, बराबर है। अब जैसे जिसके मतलब ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स है कि नहीं, यूनिवर्सल फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लव, राइट। अब ध्यान से कंसेप्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सुनो भाई बेटा, चप्पल की बात पहले दिमाग में से जो है वो निकालो और इसके कंसेप्ट को समझो कि भाई किसी और की बात पहले समझनी हो ना तो खुद की बात को पहले साइड पे रखना पड़ता। किसी और की बात को समझना हो ना तो खुद की बातों को पहले साइड पे रखना पड़ता है। पहला पोताना चप्पल साइड पर मूको तो और बीजाना चप्पल પહેરાય, नहीं तो आप कभी किसी को समझ पाओगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने है ना चप्पल पहने हुए, मतलब ऑलरेडी हमने कुछ सोच बना के रखी है, खबर પડે જ આ બધું। સર આ તમે એવું લાગે છે સાયકોલોજી સબ્જેક્ટ લો છો એવું લાગે છે? हाँ सर। बराबर, लेकिन ये मैनेजमेंट भी तो वही है। जब तक कि आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझोगे आप इंसानों के साथ काम कैसे करोगे? सोचो अगर आपने इंसानों को समझ लिया तो कितना इजी होगा आपके लिए गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों के साथ काम करना। स्ट्रेस आपको कभी आएगा जब आपको स्ट्रेस इंसान को कब आता है पता है? जब आप लोगों को पहचानते ही नहीं हो और फिर आपको लगता है ओ बा आने आऊ કર્યું પણ એવો જ હતો પહેલેથી, आपने ये सोचा कि वैसा होगा। पता है ऐसा होता है कि हम नहीं बोलते कि कुछ टाइम के बाद बोलते हैं तू तो पहले ऐसा नहीं था। अरे वो तो पहले से ऐसा था, तूने ये सोचा था कि वो वैसा नहीं होगा, वो तेरी गलती है। समझ में आ रहा है? आज मेरा दोस्त अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है बराबर, जो अचानक मेरे सामने गाली बोलता है तो मैं क्या बोला, तू तो यार पहला गाड़ो ना तो बोलतो, लेकिन तूने नहीं सुनी थी, मैं तो पूरे गांव में बोलता था। वो तेरी गलती है कि तूने नहीं सुनी। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप जब किसी दोस्त के बारे में ये सोच लेते हो कि भाई ये तो मतलब कभी गुस्सा नहीं करेगा, अरे आपके दोस्त को तो गुस्सा आता ही है, ये तो भला आपका कि आपके सामने कभी नहीं किया उसने, और आप क्या बोलते हो जो तुम्हारा जुड़े आवी थे पहला तो बात ना तो कर तो, लेकिन वो तो पहले से ऐसे ही बात करता है सबसे, आपको पता नहीं था, वो आपकी गलती है। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। इसलिए तो अब आप देखते हो आपके झगड़े आपके पेरेंट्स के साथ पहले जैसे होते हैं नहीं होते ना, क्यों? क्योंकि आपने अपने चप्पल निकाल के उनके चप्पल पहन लिए, आपको भी समझ में आ गया है कि भाई ये क्या है ये चीज, और उनको भी समझ में आ गया क्या ये चीज, बराबर। तो कोई ज्यादा लोड लेता ही नहीं है, तू तारू जो हूं मारू जो, पति गई वार्ता, बराबर। पहले जो मतलब जो बेलन वेलन आता था, चप्पल वप्पल आती थी, वैसी नहीं होती है बबल। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने मतलब जो है यस, और जिनके पेरेंट्स ने भी अब तक अपने चप्पल उतार के अपने बच्चों के चप्पल नहीं पहने, उन घर में अभी भी बवाल है, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। और वही आपको भी तो करना है, अपने चप्पल उतार के उनके चप्पल पहन के एक बार देखने हैं कि भाई वो क्यों मुझे ना बोल रहे हैं फ्रेंड्स को मिलने के लिए। तो जाके उनके चप्पल तो पहनो पहला, पर ना सर वो तो मारा चप्पल ना काढू सर, तो પછી પડશે फटाका, बराबर। तो ये बहुत रूटीन की चीजें हैं भाई, राइट। तो आई गेस ये टॉपिक था जो ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते ज्यादातर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एस्पेक्ट, खास करके 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा, एक्सपेक्टेशंस तो चालू हो गए होंगे अभी से, तो बनता था ये टॉपिक, बराबर। लेकिन आई होप ये कुछ बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प कर दे। ये कुछ बातें हैं जो आप अगर याद रखोगे तो आपको जरूर जो है वो नहीं, जैसे बोला था हाँ यस यू वुड गेट अफेक्टेड, बट अगर आप ये सब बातें सुनोगे ना तो यू विल नॉट रिमेन अफेक्टेड। अगर आप इंसान हो तो ऑब्वियसली ऐसा दिल है तो दर्द तो होगा, लेकिन उस दर्द में रहना हमेशा वो गलत है। जैसे अगर एक बात करूं, आपको अगर छोड़ के कोई और अगर हंस सकता है तो आप जो है वो दुखी क्यों हो सकते हो? आपको अगर छोड़ के कोई आगे बढ़ सकता है तो आप उसी जगह पे रह के क्यों रोते रहते हो?
ये उन लोगों के लिए जिनका कुछ ऐसा ब्रेकअप वेकअप कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कि वो किसी और के साथ खुश हो गए तो तू क्यों अभी भी रो रहा है बेटा, मूव ऑन। लेकिन अगर मान लो दोनों जुदा होके दोनों रो रहे हैं तो बराबर है, हाँ बेटा तो सही है, तो रोने का, वो भी रो रहे हैं और तुम भी रो रहे हो तो रो, और रो, वीडियो कॉल पे रो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रोने का, बराबर है। लेकिन अगर मान लो छूटा होने के बाद वो जलसे में आगे बढ़ गए और तुम अभी भी रो रहे हो, मत करो ऐसा। समझ में आवत है कि नहीं आवत है, बराबर है। तो स्ट्रेस से बेस्ट चीज यही है ऑब्वियसली, डार्क चॉकलेट खाने का, बराबर, ब्लड प्योरीफाई करता है वो, डार्क चॉकलेट खाने का अच्छा होता है, बराबर, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा साइंटिफिकली मम्मी को समझाने का गूगल करके कि जो लकी है ब्लड प्यूरिफाई करता है, बराबर, ऐसा करो। फिर अपने आप को माइंड जो है वो डाइवर्ट करो, एक ही चीज को लेके पकड़ के मत बैठो, अपने थॉट्स को थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखो, किसी की बात को समझने की कोशिश करो। रूटीन के ये सारे फंडे हैं। और सिंपल ये चीज है, जो चीजें आपको पसंद नहीं है आपको भी वो चीज नहीं करनी है अगर किसी को खुश रखना है तो। जो चीजें आपको नहीं पसंद है तो सामने वाला भी इंसान ही है, तो એને પણ જે ના ગમતું હોય ને તે નહીં કરવાનું। તમને કઈ ના ગમતું હોય તો તમને કેવું કે यार આ મને नहीं गमતું, तो वैसा भी सामने वाला भी तो इंसान ही है और उसके भी कुछ ऐसे थॉट है जहाँ पे उसको कोई चीजें पसंद नहीं है, तो पसंद नापसंद को भी जानो, बराबर है, राइट। तो बेसिक से ये कुछ चीजें थे फंडे जो आई थॉट कि भाई एक बार ये उठा लेते हैं टॉपिक, बराबर, राइट। और इस तरीके से पीटर ड्रकर हमारा जो इतने छोटे से लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही डीप मीनिंग जो है वो बोल के चले गए। समझाना भूल गए थे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि जोई ले जरा, तो मैंने आपको जो है वो डिटेल में समझा दिया। डन, तो बाय एवरीवन, ठीक है। अब मस्त स्ट्रेस लीधा वगर मस्त सुई जवानू, जस्ट चिल रिलैक्स, बिना अलार्म रखे, जब तक कि मम्मी का अलार्म ना बजे तब तक, बराबर है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आवजो, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।